बारिश का मौसम है और कांदा का पकौड़ा नहीं बनाया तो क्या बनाया। हाँ जी, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी कांदा के पकौड़े और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। साथ में बनाऊँगी मज़ेदार चाय। ट्रस्ट मी, चाय के साथ ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है। प्याज को मैं लंबे स्लाइस में कट करूँगी, ये नहीं कि छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, इसे स्लाइस में कट करना है। फिर इसे अच्छे पहले तो वॉश करना है, फिर काटना है। फिर इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी लगभग 4 से 5 टीस्पून। फिर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चावल का आटा। हाँ जी, चावल के आटा से ही ये बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी बनकर तैयार होगी। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। ये देखिए यहाँ पर मैं लगभग 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ½ टीस्पून यहाँ पे चिली पाउडर। हाँ जी, टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली पाउडर का यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर आप हरी मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे ना तो वही मुंह में जाएंगे तो तीखी लगेगी। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। और पकौड़े हैं तो यहाँ पे अजवाइन और मंगरेला तो होना चाहिए ना, यानी कि कनौजी। हाँ जी, इससे है ना ये पकौड़े में ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो आप जो भी पकौड़े बनाए ना इसमें आप मंगरेला ज़रूर ही डालें, यानी कि कनौजी। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ हींग ज़रूर डालिएगा, इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। और यहाँ पर यहाँ पर सबको अच्छे से मिक्स कर देना। ये देखिए, और अच्छे से हाथ से मिक्स करने के बाद आप ये देखिए एकदम पकौड़े शेप में आ जा रहा है अच्छे से। इसका मतलब अच्छे से मिक्स हो गई और बेसन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यदि अच्छे से मिक्स ना हो तो आप उसमें ना और बेसन ऐड कर लीजिएगा। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल भी डाल दिए। तेल अच्छे गर्म हो जाए ना तो आप इस पकौड़े को है ना डाल देना एक एक करके। और डालने के बाद है ना यहाँ पर फ्लेम को है ना मीडियम कर दीजिएगा, हाई नहीं रखिएगा, नहीं तो आपके पकौड़े है ना बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हाँ जी, पहले तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। फिर एक एक करके सारा पकौड़े डालेंगे और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेकेंगे, तभी आपके पकौड़े ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल ठेले पे जो लगाते हैं ना पकौड़े, सेम वैसे टेस्ट आएंगे। तो ट्रस्ट मी, क्या ही बताओ, अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है और आप मेरे कहने पर चाय के साथ इस पकौड़े को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे पकौड़े को डाल दूंगी और फिर इसे अलट पलट कर मैं इसे मीडियम फ्लेम पर इसे मैं सेकूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं अलट पलट कर सेक रही हूँ और यहाँ पर लगभग रेडी हो गई, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हो गई थी। तो चलिए अब चाय भी बना लेते। चाय बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करी मिट्टी का यहाँ पे दिया। हाँ जी, दिया वाली चाय बना रही हूँ। इसमें एक दिया में मैंने इलायची, एक दिया में मैंने सौंफ और एक दिया में मैंने यहाँ पे ये चाय पत्ती डाली है। आप चाहे तो यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ना बिना चीनी का चाय पीते हैं, तो यहाँ पर मैं बिना चीनी का पहले निकालूंगी फिर मैं चीनी डालूंगी। तो यहाँ पर डालने के बाद इसमें मैं 1 कप पानी भी डाल दूँगी। फिर पानी डालने के बाद इसे ना अच्छे से बॉईल करना। फिर थोड़ा सा गाड़ी का आवाज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और मैं कोशिश कर रही कि ना आए, फिर भी कोने में खड़े होकर ओवर वॉइस कर रही हूँ, फिर भी आ जा रहे हैं। तो सभी चीज़ डालने के बाद पहले इसे अच्छे से बॉईल करना है पानी के साथ। फिर अच्छे से बॉईल हो जाएगा, फिर मैं इसमें दूध डालूंगी। दूध डाल रही हूँ लगभग 1 कप दूध डाल रही हूँ। ये भैंस का दूध है फ्रेंड्स, तो इससे चाय काफ़ी अच्छा बनता है। तो दूध डालने के बाद इसमें मैं काफ़ी अच्छे से बॉईल आने दूंगी। और ये जो दिया वाली चाय होती है ना, ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो जाती है। और टेस्ट की तो मैं बात ही क्या कहूँ, क्रिस्पी कुरकुरी पकौड़े मिल जाए और दिया वाली चाय, तो ट्रस्ट मी आपके बारिश का मज़ा दुगना ही हो जाने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी उबालती हुई मैं यहाँ पे चाय तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, और लगभग यहाँ पर रेडी हो गई है। तो चलिए अब चाय पकौड़े को मैं सर्व करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, प्लेट में मैं एक एक करके सारे पकौड़े को डाल देती हूँ। दिख रहे हैं ना, बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। एक एक पकौड़े हैं ना काफ़ी क्रिस्पी बने थे। और यहाँ पर मैं चाय को भी छान लेती हूँ। तो ये देखिए, और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। तो आप लोग भी घर पे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बने थे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मस्ट ट्राई।